क्या आप जानते हैं एक छोटी सी चीज़ जो आपके घर में ही मौजूद है, वो आपके दाँतों की हर समस्या को ठीक कर सकती है, आपके दाँतों को दोबारा से नया बना सकती है और इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और यह जो उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ़ एक घरेलू उपाय नहीं, ये एक साइंस बैक्ड उपाय है। इसके पीछे कई सारे रिसर्च भी हुए हैं, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाली हूँ। लोगों के दाँत में सड़न हो जाती है और खोखले होने लग जाते हैं, तो भागकर डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, कितने सारे पैसे भी खर्च कर लेते हैं और क्या होता है, दोबारा से दाँत फिर से खोखले होने लगते हैं कुछ दिनों में और वही दर्द वापस से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगी जिसमें आपको एक चुटकी प्रयोग कर लेना है। घर में ही मौजूद एक ऐसा पाउडर है, उसका मदद ले लेना है और ये क्या करेगा, आपके दाँतों को वापस से जो खोखला हो गई है उनको भरना शुरू कर देगा। अगर यकीन नहीं आ रही है तो इस जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक ज़रूरी जानकारी जो मैं दूँगी उसे ध्यान से नोट भी करिएगा, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ और अपने दाँतों से जुड़ी हर परेशानियों को ठीक कर पाएँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक हेल्थ ट्रेनर हूँ, न्यूट्रिशन गाइड हूँ और न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ और हेल्थ एजुकेटर हूँ। चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जो हमारी दांत होती है, इनके ऊपर जो सड़न होती है उसके पीछे बैक्टीरिया होते हैं और ये हम सभी जानते ही हैं। अब ये बैक्टीरिया कैसे हमारे दांतों को खराब करती हैं? जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो काफ़ी एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा मीठी हो, तो वो हमारी दांतों के ऊपर जाकर चिपक जाती है या दांतों के अंदर जाकर फंस जाती है और वो ठीक से अगर निकलती नहीं है तो उसके कारण जो हवा में मौजूद ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांतों के ऊपर आके चिपकते हैं और धीरे धीरे हमारे दांतों को खाना शुरू कर देते हैं। फिर दांतों के ऊपर जो इनामेल है वो उसे धीरे धीरे खाते हैं, जो काफ़ी मजबूत होता है और फिर धीरे धीरे वो हमारी दांतों के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं और पूरे दांत को खोखला करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे दांतों में झंझनाहट, सुनपन और सेंसिटिविटी जाग जाती है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खाइए। खट्टी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को जो एप्पल साइडर विनेगर होते हैं वो पानी में डालकर यूं ही पी लेते हैं, उसे स्ट्रॉ की मदद से पीजिए। या बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना भी आप खाने से बचिए। अगर खा भी लिया आपने तो तुरंत आप पानी से कुल्ली करिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं और दांतों के इनामल यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर जो दांतों के लिए आवश्यक होती हैं उनको नष्ट कर देती हैं और ये भी एक कारण बन जाता है जिसके कारण धीरे धीरे हमारी दांतें खराब होती हैं। ये एक बार एक स्टडी की गई, उसमें कुछ लोगों को रखा गया और देखा गया कि उनकी जो दांत हैं वो बहुत उसमें चमक ही नहीं है और वो पीले से दिखने शुरू हो चुके हैं और उसके ऊपर एक अजीब सी कोटिंग हो गई है, एक लेयर हो गई है, जिसकी वजह से वो लोग ना हंसना पसंद करते हैं ना बोलना पसंद करते हैं। धीरे धीरे ये कोटिंग काले रंग की भी हो जाती है जो और ज़्यादा खराब लगती है और इसके कारण दांत भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया इस रिसर्च में कि उनको कुछ ऐसी एक छोटी सी चीज़ दे दी गई जिसको उन्हें चबाना था। मात्र चबाने से ही उनके दांतों के ऊपर वो जो कोटिंग हो गई थी, जिसे हम साइंस की भाषा में प्लैक का फॉर्मेशन बोलते हैं। प्लैक हमारे दांतों के ऊपर जमा एक गंदगी होती है और यह गंदगी अगर लंबे समय तक रहने लग जाती है तो इसके ऊपर कीड़े आकर चिपकने लगते हैं और पहले तो वो प्लैक को खाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे दांतों को खाते हैं। इसकी वजह से दांतों के अंदर डीमिनरलाइजेशन हो जाता है और डीमिनरलाइजेशन होने की वजह से दांत अपने आप टूटने, झड़ने, टुकड़ों टुकड़ों में टूटने, खोखले होने शुरू हो जाते हैं और ये भी एक कारण होता है जिसके कारण लंबे समय में हमारे दांत जो हैं वो बिल्कुल झड़ जाते हैं। तो मात्र यह जो छोटी सी चीज़ दी गई थी उनको और वो जो लोगों ने चबा कर खाया उन लोगों के वो जो पीले जो सतह जो प्लैक का फॉर्मेशन था वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। अब ये छोटी सी चीज़ ऐसी क्या थी जो उन्होंने चबाया, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। देखिए, दांत जो होते हैं और दांतों के बीच में थोड़ी थोड़ी सतह होती है। अगर उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो लंबी सतह दिखेगी। उसी सतह के अंदर जाकर जो हम खाना खाते हैं वो फंस जाती हैं या चिपक जाती हैं, जो बैक्टीरिया का घर बनती है, जो लंबे समय में दांत को खराब करती हैं या जिसे हम प्लैक का फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब इसके लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटल डॉक्टर के पास, तो वो फ्लॉसिंग करने बोलते हैं। क्या करने बोलते हैं? फ्लॉसिंग करने बोलते हैं। लेकिन इस फ्लॉसिंग को आप घर में बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए एक छोटी सी आपको लकड़ी लेनी पड़ेगी और ये लकड़ी अभी तो साइंस प्रूव करता है कि फ्लॉसिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन ये पुराने ज़माने में भी लोग प्रयोग करते थे। यही कारण है कि मेरी जो नानी है, उनकी एज अप्रॉक्स 90 प्लस होगी अभी
और उनके दांत बिल्कुल नए हैं, अभी भी नए हैं, और वो शेव बिल्कुल फिट हैं वो। और वो वॉक भी करती हैं, अच्छे से लाइफस्टाइल अपना जीती हैं। थोड़ी तकलीफ तो उनको होती है, लेकिन वो काफ़ी हेल्दी हैं। और वो फ्लॉसिंग अभी भी करती हैं, जाकर डॉक्टर के पास नहीं कराती। वो क्या करती हैं, फ्लॉसिंग के लिए नीम की लकड़ी, नीम तो हर जगह आपको नीम का पेड़ मिल ही जाता है, और नीम की पत्तियों में जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उनको वो तोड़कर जमा करके रखी रहती हैं। या अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें बोलती हैं लेकर आ जाओ नीम की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी, या फिर आपको कड़ी पत्ता की लकड़ी, ठीक है, छोटी सी पतली सी होती है, वो आपको फ्लॉसिंग के लिए मदद करती है। अगर आप नीम की लकड़ी लेते हैं तो वो उसमें बहुत सारे एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कड़वा होता है। और उससे खाने के बाद आप अपने दांतों को अगर साफ कर लेते हैं, जो भी गंदगी फंसी है उसको निकाल लेते हैं, तो ये ना ही सिर्फ गंदगी निकालने में मदद करती है, ये दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को के लिए भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जो दांतों के बैक्टीरिया को भगा देता है। तो खाने के बाद अगर एक छोटी सी हैबिट बना लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाकर फ्लॉसिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप घर में ही रहकर मात्र किसी खर्चे के बिना अपने दांत को साफ कर पाएंगे और लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको दांत में फंसने की और दर्द होने की, सूजन होने की समस्या होती है, तो जब आप डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो धागा लगाकर वो गंदगी को खींचते हैं, इसे ही हम फ्लॉसिंग कहते हैं। तो आप धागे से जो खींचेंगे उससे अच्छा आप खुद ही ये लकड़ी का प्रयोग कर कर घर में फ्लॉसिंग कर सकते हैं, और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि फ्लॉसिंग करना काफ़ी नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दांतों के खोए हुए मिनरल्स को दोबारा से उसमें डालना है, यानी कि इसे रीमिनरलाइज करना है। अब रीमिनरलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा टूथपेस्ट लेकर आना है, जो बड़े आसानी से आपको मिल जाती है, जिसमें फ्लोराइड हो। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना काफ़ी आवश्यक होता है। अब ये फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट से आपको अपने दांत को साफ करना है, और इसके लिए आप मोटे ब्रश, हार्ड ब्रश जो बहुत ज़्यादा खरोचते हैं वैसे नहीं लेना है। आपको क्या करनी है कि आप या तो दातून का प्रयोग कर सकते हैं, नीम या अमरूद की लकड़ी का। अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो बहुत मुलायम ब्रश जो आती हैं, बच्चों के लिए जो ब्रश आती हैं, मुलायम होती हैं और छोटे होती हैं आकार में, वैसे ब्रश का आपको प्रयोग करना है। ये दांतों पे रगड़ना नहीं है, अगर आप रगड़ रगड़ के दांत को साफ करते हैं तो दांतों में खरोच लगती है, और जिसके कारण आप कुछ भी खाएंगे रंग वाले, जैसे कि हल्दी खाया, कुछ भी जिसमें नेचुरल कलर होती है, तो आपके दांतों में पीले दांत, वैसे ही रंग के दांत हो जाएंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दांतों को खरोच लेते हैं, जो इनामेल को नष्ट करता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और इससे आपके दांत भी आगे चलकर शाइन नहीं करते हैं। तो और बहुत ज़्यादा केमिकल का भी प्रयोग दांतों पे नहीं करना है, इससे भी लंबे समय में आपके दांत नुकसान जो है वो हो सकते हैं। तो इसीलिए आप ये फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब नंबर 3 पे आपको मैं बताऊंगी कि वो कौन सा एक चुटकी पाउडर का प्रयोग आपको करना है, जो आपके दांतों के लिए में जो खोखलेपन हो गए हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप खाना खाने के बाद कुल्ली करना है, तो कुल्ली करने के लिए आपको आधा कप पानी लेंगे, जैसे कि ये कप है, इसमें आधा कप पानी लेंगे, और ये पानी जो है वो हल्का गर्म यानी गुनगुना होना चाहिए, ल्यूकवार्म जिसे बोलते हैं वाटर, वैसा होना चाहिए। और इसमें यह एक चुटकी का उपाय करेंगे। ये एक चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा है। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, इसे हम एसिडिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कि हमारा जो मुंह के अंदर एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो बाहर में हवा में मौजूद बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और दांतों पर जाकर वो बैठती हैं बैक्टीरिया, और दांतों को खाना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मुंह के अंदर अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाना है। तो इसमें बेकिंग सोडा आपको बहुत मदद करेगी। एक चुटकी यानी 1 पिंच, 1 ग्राम के बराबर बेकिंग सोडा का आपको प्रयोग यहाँ पर करना है। ये बेकिंग सोडा अल्कलाइन नेचर का होता है, और जब गुनगुने पानी में आप इसे मिलाएंगे आधा कप पानी में, तो ये पानी को भी अल्कलाइन करेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक चुटकी नमक मिला दीजिए। नमक भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट का होता है और काफी फायदेमंद होता है। तो बेकिंग सोडा और नमक तो आपको मिलाना है, ये मस्ट है। एक एक चुटकी मिलाएं पानी में, और खाने के बाद आपको कम से कम 30 से 35 सेकेंड तक पानी को मुंह में रखे रहें, इस तरीके से घुमाए और फेंक दे। ऐसा आप करेंगे तो खाने के बाद ही दांत पर अक्सर कीड़े लगते हैं, और बच्चे भी अक्सर खाने के बाद भूल जाते हैं मुंह को धोना, कुल्ली करना। तो उनको ये जरूर से अगर कराएंगे आप,
दिन भर ब्रश नहीं करानी है, आपको कुल्ली करानी है, तो बच्चों के दांतों में भी आपको ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। और खुद भी करें, हर समय जब आप खाते हैं तो उसके बाद ये करें, कुल्ली करें। और खाने के बाद तुरंत तुरंत स्नैकिंग नहीं करनी, यानी कुछ कुछ चीज़ें खाना शुरू कर दिए हैं तो ये भी आपको बचना है। कम से कम खाने के 2 से ढाई घंटे तक तो कुछ भी नहीं खानी है और छोटी छोटी चीज़ें नहीं खानी है। और क्योंकि उसी दौरान हमारे मुंह के अंदर जब अल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो हमारे मुंह के अंदर सलीवा बनती है, जिसे हम सलिवरी एंजाइम बोलते हैं, और हम उसे लाड़ बोलते हैं। जो मुंह के अंदर लाड़ आती है ना खाने को देखकर, उसी को बोलते हैं। वो अल्कलाइन नेचर की होती है और वो धीरे धीरे हमारे हमारे मुंह के अंदर जो दांतों पे इनामल लॉस हुआ है या मिनरल लॉस हुए हैं, यानी मिनरल नष्ट हुए हैं, उनको दोबारा से बनाता है। और जब दांत हमारे रीमिनरलाइज हो जाते हैं तो हमारे खोखले दांत भी दोबारा से नए हो जाते हैं। धीरे धीरे इसमें थोड़ा वक्त लगता है और इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है और रिसर्च में प्रूव हुआ है, ये प्रूवन है कि यह काम करती है। अब एक रिसर्च के बारे में हम जानते हैं। देखिए, एक रिसर्च की गई थी और ये प्रूव किया गया कि कुछ लोगों पर ये रिसर्च किया गया था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग इधर थे और कुछ लोग एक ग्रुप में अलग थे। ग्रुप को अलग रखा गया और उनको हर खाना खाने के बाद कुल्ली करवाई जाती थी पानी से, नॉर्मल पानी से, और उसके बाद आपको एक छोटा सा एक जाइलाटॉल नाम की गम आती है, शुगर फ्री होती हैं, वो दिया गया और बोला गया कि खाना खाने के बाद कम से कम आपको 10 मिनट तक इसे चबाना है, धीरे धीरे चबाना है। और इसे चबाने से देखा गया कि दांतों के अंदर मिनरलाइजेशन शुरू हो चुकी थी और मात्र 1 महीने में उनके दांतों के ऊपर के जो प्लैक थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो 1 महीने में ही उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया और हैरान करने वाला रिजल्ट। अब ये क्या करता है, हमारे दांतों के अंदर जेलेटॉल कैसे काम करता है? हमारे मुंह के अंदर ये जो सलीवा होती हैं, जो लाड़ होती हैं, उनको बनाता है। और सलीवा क्या होता है? अल्कलाइन होता है। जैसे ये अल्कलाइन नेचर ज़्यादा देर तक हम जब चबाते हैं इसे तो और ज़्यादा लाड़ बनती है और अल्कलाइन लाड़ बनते हैं, जिससे हमारे पूरे दांत पर अच्छे से मिनरल इकट्ठे होते हैं और दांत दोबारा से रीमिनरलाइज होते हैं और जिससे हमारे दांत दोबारा से ठीक होने शुरू होने लगते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके पीछे साइंस है और ये काम करती है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से लेना है, तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। और आपको मैं एक और ऑप्शन बता देती हूँ जो घर में ही मौजूद है, वो है सौंफ। लेकिन सौंफ का जब आप चुनाव कर रहे हो तो ध्यान रखें कि शुद्ध सौंफ होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ का आप चबा कर खा सकते हैं, ये भी वैसे ही काम करता है। और या फिर इसके जगह पर अगर आपके घर में इलायची है तो आप उसे भी चबा कर खा सकते हैं। साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक ऐसे खाने नहीं खाने हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें जो आपको गैस बनाती हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गैस बनता है, पेट में भी एसिड होता है, मुंह से बाहर एसिड आती है रात को सोने वक्त, तो ये भी हमारे दांतों के मिनरल को खराब करती हैं और धीरे धीरे हमारे दांत आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पूरे दिन पीने की वजह से भी दांतों पे बुरी असर डालती है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और ये वीडियो जरूर से उन लोगों को शेयर करिए जिन लोगों के दांत खराब हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है और वो बार बार भागकर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इससे फ़ायदा मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।